हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। पर्वों की श्रृंखला पर चर्चा हमारी चल रही है। तो हमने पिछले वीडियो में छठी मैया पे चर्चा की। अभी चर्चा करेंगे देवोत्थानी एकादशी, देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी। जो 24 एकादशी होती है, कभी कभी 26 भी हो जाती है, उसमें देवोत्थानी एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कि अगर आपने 24 एकादशी नहीं रह सकते आप, लेकिन इस एकादशी का अगर आप व्रत रहते हैं तो आपको 24 एकादशी व्रत रहने का फल मिलेगा। देवोत्थानी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी नाम क्यों पड़ा? शंखचूर्ण एक नामक राक्षस था, उससे भगवान विष्णु काफ़ी समय तक युद्ध किए और युद्ध की थकान मिटाने के लिए थोड़ा सा उन्होंने आराम किया, थोड़ा सा आराम किया। वो जो उनका थोड़ा है ना, किंचित मात्र सेकंड मिनट में है, वो हमारे लिए 4 माह है। तो हमारे लिए 4 माह हो जाता है। 4 माह उन्होंने जो है आराम किया। आज के दिन भगवान विष्णु को हम जगाते हैं, उत्तिष्ठ गोविंद, उठिए। जगत के पालनहार हैं आप, जगत की शुभता के प्रतीक हैं आप। इसीलिए माने जब भगवान विष्णु सोते हैं तो उसके पश्चात जो शुभ इत्यादि कार्य हैं, शुभ कार्य कौन से? गृह निर्माण, गृह प्रवेश और शादी इत्यादि सारे कार्य अवरुद्ध कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो मंगल के कारक हैं वो थोड़े से निद्रा में हैं, थोड़े से आराम कर रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति होनी बहुत आवश्यक है। तो इस दिन भगवान को हम जगाते हैं और इस दिन से सारे शुभ कार्यों की वृद्धि होती है। तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य ये होता है कि अभी 4 माह आप आराम कर लिए, 4 माह आप खेती किसानी करके तैयार हो गए, तो अब जो आपके पास आ गया है द्रव्य दक्षिणा, ठीक है ना, उनको आप सकारात्मक ढंग से धर्म के लिए कहाँ कहाँ लगाओगे? आप अगर धर्मानुसार कार्य करेंगे तो आपके पास स्थिर लक्ष्मी रहेंगे। दीपावली के पश्चात ही होता है। माता रानी तो आ गई, लक्ष्मी जी के आने के बाद ही भगवान विष्णु जगते हैं। तो माता रानी तो प्रकट हो चुकी हैं, अभी भगवान विष्णु माने धर्म को प्रकट होना शेष है। तो ये जो प्रबोधिनी एकादशी है, इस दिन भगवान विष्णु जगते हैं और संसार का पुनः परिपालन करना शुरू करते हैं, माने पुनः सन्मार्ग देना शुरू करते हैं। तो प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी का बहुत व्यापक महत्व है। कथाएं बहुत सी हैं। कथा तो ये कहती है कि एक बार एक राज्य में भगवान परीक्षा लेने एक राजा के पहुँचे। राजा बहुत धर्मनिष्ठ था, उसके राज्य में सारे लोग एकादशी का व्रत रखते थे। तो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बैठ गए। राजा घूमते हुए निकले तो सुंदरता किसको मोहित नहीं करती, तो राजा मोहित हो गया। राजा ने कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? आपको मेरे राज्य में होना चाहिए। उसने कहा कि नहीं, मैं तो यहीं हूँ, मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगर आप मुझे सहारा देना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। बोलिए, बताइए। तो बोली, जो मैं कहूँगी उसको आप नो नहीं करोगे, यस ही करोगे। बोले, ठीक है। ले गए। दूसरे दिन एकादशी थी, यही प्रबोधिनी एकादशी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके घर में कुछ जो है ना मांस मंजा उन्होंने बनाया और बोले आप इसको खाओ। बोले, नहीं नहीं, हम तो विष्णु उपासक हैं और इस दिन तो सिर्फ फलाहार के अलावा हम कुछ करते नहीं। तो उसने कहा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने बड़े पुत्र का शीश काट के देना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ी रानी से बात की। तो रानी ने कहा कि देखो, पुत्र आज है चला जाएगा, पुत्र दूसरा हो जाएगा, लेकिन धर्म अगर एक बार गया तो धर्म फिर नहीं आएगा, इसलिए पुत्र को आप प्रदान कर दीजिए। जब पुत्र आता है खेल कूद कर तो राजा उसको बताता है, वो सहर्ष तैयार हो जाता है और जाता है, बोलता है नहीं, आप हमारा सर काट लीजिए। तो भगवान स्वतः विष्णु स्वरूप में प्रकट होते हैं, बोलते मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, आशीर्वाद मांगो। तब उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि प्रभु, इस व्रत को जो लोग करेंगे, इस व्रत के फलस्वरूप उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, उनको सारे पुण्यों की प्राप्ति होगी और उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त हो, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, इस व्रत को जो भी करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। कथा ये भी कहती है कि तत्क्षण उसी समय ऊपर से एक विमान आया और राजा उस रथ पे बैठे और स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। तो स्वर्ग के लिए हम प्रस्थान करें या ना करें, लेकिन हम शुभ कार्यों की ओर जरूर प्रस्थान करें। तो ये था देवोत्थानी एकादशी का छोटा सा वृत्तांत। ढेर सारी कथाएं हैं, हज़ारों कथाएं हैं। तो कथा आपको जो भी पसंद आए, लेकिन मोटी मोटी कहानी ये थी कि भगवान विष्णु कैसे सोए, किसको मार के सोए और जग रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए। तो शुभत्व के लिए जागृत हो जाइए, आप भी शुभता प्राप्ति करने के लिए उठ जाइए। राधे राधे।